अंचल और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए नजर डालेंगे आज के हेडलाइंस की ओर। 10 अवैध पिस्तौल के साथ एक आरोपी गिरफ्तार, एसपी ने किया खुलासा। प्रगतिशील किसान संगठन ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, मुआवजे की रखी मांग। बेड पर राउंड लेने नहीं पहुंच रहे डॉक्टर, मरीजों ने जताया विरोध। और कांग्रेस पार्टी ने मनाई पूर्व प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि। और अब खबरों को देखेंगे विस्तार के साथ। बुरहानपुर जिले में शाहपुर थाना पुलिस को अवैध पिस्तौल का परिवहन करते हुए आरोपी को पकड़ने में बड़ी सफलता हाथ लगी है। आरोपी के पास से शाहपुर थाना पुलिस ने 10 अवैध पिस्तौल और एक मोटरसाइकिल जब्त की है, जिसका बाजार मूल्य 2 लाख रुपए बताया जा रहा है। बुरहानपुर सिंदखेड़ा से 10 पिस्तौल के साथ एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सोमवार दोपहर 1:30 बजे एसपी देवेंद्र कुमार पाटीदार ने कार्यालय में जानकारी देते हुए बताया कि एक आरोपी को 10 अवैध पिस्तौल का परिवहन करते हुए गिरफ्तार किया है। आरोपी ठाकुर सिंह पिता बरनाला का रहने वाला है, जो कि 10 अवैध पिस्तौल का परिवहन कर रहा था। शाहपुर थाना पुलिस ने घेराबंदी कर उसको पकड़ लिया। अवैध पिस्तौल का बाजार मूल्य 2 लाख रुपए बताया जा रहा है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। थाना शाहपुर अंतर्गत मुखबिर की सूचना पर एक सिकलीगर ठाकुर पिता बराड़ सिंह बरनाला 28 वर्ष को हम लोगों की तरह गिरफ्तार किया गया, जिससे हमको 10 पिस्टल बरामद हुई है, जिनकी कीमत करीब 2 लाख रुपए है। मोटरसाइकिल भी जब्त की है और इसका परिवार में इसके पिता और अन्य भाई लोग भी इसी तरह की गतिविधियों में पूर्व से सम्मिलित है। पुलिस की जो टीम है थाना प्रभारी शाहपुर और उनकी पूरी टीम के द्वारा बहुत सराहनीय कार्य किया, जो सभी पुरस्कृत हैं। बुरहानपुर जिले में तेज हवा, आंधी, तूफान के कारण किसानों की केला फसलों को नुकसान हुआ है। प्रगतिशील किसान संगठन के बैनर तले किसान जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और उन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर सर्वे के साथ मुआवजा मिले इसकी मांग की है। बुरहानपुर प्रगतिशील किसान संगठन ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर को मुआवजे की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। सोमवार दोपहर 1 बजे कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर प्रगतिशील किसान संगठन ने जिले के 35 गाँव में हुए नुकसान का सर्वे शुरू कर दिया है और किसानों को मुआवजा मिले इसकी मांग की है। प्रगतिशील किसान संगठन के शिव कुमार सिंह कुशवाहा ने जानकारी देते हुए बताया कि तेज हवा, आंधी के कारण केले की फसलों को नुकसान हुआ है, जिसका सर्वे शुरू हुआ है और किसानों को समय पर मुआवजा मिले इसकी मांग की है। आज जो 25 मई को जिस प्रकार से प्राकृतिक विपदा के रूप में आंधी तूफान जो आया, उससे लाखों करोड़ों रुपए की जो केले की फसल किसानों की बर्बाद हो गई और उसमें विशेष रूप से अब जो बाधित हुआ है बिजली और बिजली विभाग की तरफ से उनके जो खंबे, तार और ट्रांसफार्मर ये जो अस्त व्यस्त हो गए हैं, जो टूट गए हैं, जो डिस्टर्ब हो गए, सारी सिंचाई की व्यवस्था किसानों की पूरी जिले की लगभग ये जो प्रभावित गांव है उसमें बाधित हो गई है। और यदि यहाँ से अगर दरियापुर में कोई बाधित ये लाइन जो है बाधित होती है तो उसका असर डेढ़तलाई तक पड़ता है। तो ये स्थिति में उसको सुधारने के लिए हम लोगों ने कलेक्टर महोदय को साथ साथ में डिविजनल इंजीनियर जो है उसके एमपीबी के कि ये तुरंत इस व्यवस्था को संभाले। आज हम यहाँ किसानों की समस्या लेकर आए थे। 25 मई को जो आंधी तूफान आया और उसने जो केला फसल को बर्बाद किया और बिजली के खंभे, तार और ये सब तोड़ ताड़ के सब नुकसान किया, इसलिए हम कलेक्टर मैडम से रिक्वेस्ट करने के लिए आए थे, ज्ञापन देने आए थे। बुरहानपुर के जिला अस्पताल में डॉक्टर एसी में बैठ रहे हैं और मरीज गर्मी में लंबी लंबी कतारें लगाकर उपचार करने के लिए मजबूर है, लेकिन जिम्मेदार अफसर इस और कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसका खामियाजा जिला अस्पताल में उपचार करने आने वाले मरीजों और उनके परिजनों को भुगतना पड़ रहा है। बुरहानपुर जिले के जिला अस्पताल में बच्चा वार्ड में डॉक्टर के राउंड नहीं होने को लेकर मरीजों ने विरोध जताया। सोमवार दोपहर 1 बजे जिला अस्पताल के बच्चा वार्ड में डॉक्टर के राउंड नहीं लेने को लेकर बच्चों के परिजनों ने विरोध जताया। परिजनों ने आरोप लगाते हुए कहा कि डॉक्टरों की ड्यूटी है कि बेड पर आकर राउंड लेना चाहिए, लेकिन डॉक्टर बेड पर नहीं आते हैं, हमको घंटों तक लाइन में खड़ा रखते हैं। डॉक्टर गर्मी में एसी में बैठ रहे हैं और हमको पंखा भी नसीब नहीं हो रहा है, जिसको लेकर 1 घंटे तक उन्होंने विरोध किया, जिसके बाद मौके पर पहुंचे जिला अस्पताल के सहायक प्रबंधक ने मोर्चा संभाला और मामले को शांत करवाया। अब जांच कर डॉक्टर पर कार्यवाही करने की जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं।
तो हम लोगों को यहाँ पे बैठते ताकि अगर कोई लेट आता तो हम लोगों को यहाँ पे सर पूरे अस्पताल के मरीज लाइन में खड़े हुए कतार में, समय का कोई बिल्कुल हमारे आईसीयू में जो हमारे बच्चे जो बाहर नहीं जाते हैं उनको बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। तो सर जो गलती है उसको सुधार करेंगे आप? हाँ बिल्कुल करेंगे। कैसे करेंगे? आधे घंटे से डॉक्टर आते नहीं क्या बेड पे? ये मेरे को अभी आपके द्वारा पहली बार संज्ञान में आया है। इसके बारे में हम देखते हैं, चर्चा करेंगे सीएस सर से और आरएमओ सर से कि क्या स्थिति है। एक बार जाके हम राउंड के टाइम पे भी जाके देखेंगे, निरीक्षण करेंगे। अगर सब कुछ पाया जाता है तो उस पर नियम क्या है सर? नियम तो ऐसा है कि बेड टू बेड डॉक्टर्स को राउंड लेना चाहिए पेशेंट पर जाके। अब आप बता रहे हैं कि बेड के ले रहे हैं राउंड, तो एक बार हम देखते हैं, जांच करते हैं इस पे। बुरहानपुर के जयस्तंभ चौराहे पर कांग्रेस पार्टी ने देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि मनाई। इस मौके पर बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल हुए, जिन्होंने माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। बुरहानपुर के जयस्तंभ चौराहे पर कांग्रेस पार्टी ने देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि मनाई। सोमवार सुबह 11 बजे जयस्तंभ चौराहे पर कांग्रेस पार्टी की ओर से देश के प्रथम प्रधानमंत्री स्वतंत्रता सेनानी पंडित जवाहरलाल नेहरू की 30वीं पुण्यतिथि मनाई। उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके द्वारा किए गए कार्यों को याद किया। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता शेख रुस्तम ने जानकारी देते हुए बताया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू आधुनिक भारत के निर्माता थे। उन्होंने 21वीं सदी के भारत की बुनियाद रखी। इस दौरान बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। बुरहानपुर भारतीय किसान संघ के कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर नुकसान के सर्वे की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर तुरंत सर्वे हो और किसानों को मुआवजा मिले, इसकी मांग की है। बुरहानपुर भारतीय किसान संघ ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर नुकसान के सर्वे की मांग की है। सोमवार दोपहर 2 बजे भारतीय किसान संघ के बैनर तले किसान जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और उन्होंने यहां पर कलेक्टर भव्या मित्तल को ज्ञापन सौंपकर केला फसल का सर्वे शुरू हो, उनसे मुआवजा मिले, इसकी मांग की है। भारतीय किसान संघ के नरेंद्र जाधव ने जानकारी देते हुए बताया कि तेज हवा, आंधी तूफान के कारण किसानों की केला फसल को नुकसान हुआ है, जिसका सर्वे हो और उन्हें समय पर मुआवजा दिया जाए ताकि वह अपने खेतों को तैयार कर दूसरी फसलें लगा सके। इस दौरान बड़ी संख्या में किसान मौजूद थे। हम भारतीय किसान संघ की तरफ से आए हैं और वर्तमान में जिले में जो आंधी तूफान आया है उसके कारण फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है, उसका मुआवजा और राहत राशि हम अतिशीघ्र चाहते हैं। इसके पहले भी अक्टूबर में हमने ये मांग की थी। अक्टूबर में हमको सिर्फ आश्वासन दिए गए, उसके बाद में मुआवजा राहत राशि किसी प्रकार का भी किसान को कुछ लाभ नहीं हुआ है और वर्तमान में किसान कर्ज में डूबते जा रहा है। बुरहानपुर के किसानों की विशेष रूप से हालत बहुत दयनीय है। दूसरे जिलों में मुआवजा राहत राशि डल जाती है, लेकिन बुरहानपुर इससे बहुत पिछड़ा हुआ है। इससे किसान बहुत आक्रोशित है और अगला समय ऐसा ना आए कि किसान को उग्र आंदोलन करना पड़े। बुरहानपुर के लालबाग चिंचाला में मिले शव की 3 दिन बाद पहचान हुई है। मृतक आगरा का रहने वाला बताया जा रहा है। एसपी ने कार्यालय में जानकारी दी, लेकिन अभी मौत का कारण सामने नहीं आ सका है। पुलिस ने मामले की जांच में जुट गई है। बुरहानपुर के लालबाग चिंचाला में मिले शव की 3 दिन बाद पहचान हुई है। सोमवार दोपहर 3 बजे एसपी देवेंद्र कुमार पाटीदार ने कार्यालय में जानकारी देते हुए बताया कि शनिवार को लालबाग चिंचाला में एक युवक का शव मिला था, जिसकी पहचान आगरा निवासी के रूप में हुई है। उसके पास से मिले आधार कार्ड में नाम उसर पिता हुसन सिंह लिखा हुआ है। पुलिस ने परिजनों को सूचना दे दी है। मृतक का खंडवा के मेडिकल कॉलेज में पीएम कराया गया। पुलिस क्षेत्र में सर्चिंग कर रही है। अभी फिलहाल मौत का कारण सामने नहीं आ सका है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जो बॉडी लालबाग थाने के अंदर चिंचाला रोड पे खेत में मिली है, उसमें हमारे द्वारा प्राथमिक कार्रवाई की गई है। थाना प्रभारी लालबाग, सीएसपी कोतवाली और अन्य हमारे जो भी अधिकारियों की टीम इसमें हमने लगाई थी। उसका पोस्टमार्टम करने के लिए हमारे खंडवा से पोस्टमार्टम भी करवाया गया। अभी पोस्टमार्टम और अन्य जानकारी आना बाकी है। उसके परिजनों को भी बुलवाया था, उनके माध्यम से भी आइडेंटिफिकेशन की कार्रवाई प्रक्रिया में है। जो मौके से आधार कार्ड और सब चीज़ें मिली है, उसके हिसाब से एक हुसैन चौधरी नामक व्यक्ति आगरा का रहने वाला है, जो पनवेल में काम करता था, वहाँ से मिसिंग उसका बताया जा रहा है। ये प्राथमिक जानकारी है, किंतु वैज्ञानिक तथ्य और अन्य तथ्यों के आधार पर हम ये सारी चीज़ों में आइडेंटिफिकेशन और कार्रवाई जारी है। प्रकरण में बहुत सारे अलग अलग 2 स्टेट में अलग अलग, चूँकि इसकी एक जगह का रहने वाला था, महाराष्ट्र में काम करता था, बॉडी यहाँ मिली है जिन परिस्थितियों में, तो उनके फैक्ट्स के ऊपर हम टीम लगा के अलग अलग जगह से वेरिफिकेशन करा रहे हैं और तथ्यों के आधार पर जो भी उसमें लीगल होगा त्वरित रूप से उसमें कार्रवाई करेंगे।
इसी के साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।